अरे आप इंटरप्ट कर रहे हो, दूसरा कौन करेगा प्रभु? शहजाद जवाब दे कर रहे हो। जवाब दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कविता पढ़ी तो 2 लाइन मैं भी पढ़ना चाहता हूं, अगर उनकी अनुमति और इजाजत हो तो। बच्चों का दर्द मुझे तब याद आ जाता है और 48 पेपर लीक करते थे वो मैं भयावह काल भूल जाता हूं। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या, इन्होंने अभी तुलना की ना कि अभी पेपर लीक बढ़ चुके हैं, तो ईमानदारी से बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, 2012 से लेकर 17 के बीच में कितने पेपर लीक हुए थे? 48 पेपर लीक हुए थे और हर पेपर को 12 कहां चले गए? बात हो रही 24 की, 12 में जो बच्चा 8 कुमार यादव पहली बार जो आयोग को बर्खास्त, आपके बीच में कोई नहीं बोला अनुराग जी, हाईकोर्ट के द्वारा, आपको पता है अनुराग जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। इट्स अ सीरियस इशू प्लीज। वो अपने नहीं, वो अपना एग्जाम दे रहे हैं। अनुराग जी, आपने जो इल्जाम लगाए बीजेपी के प्रवक्ता कुछ नहीं बोले। बच्चा 8 साल का था 2012। Why can't you be quiet when you are being spoken to? मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग जी, 20 साल का हो गया है, 20 साल के बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हो, बैठ के यहां पे कह रहे हो कि नहीं 2012, 20 साल का हो गया, जो 2012 में 8 साल का बच्चा होता था। आप उसका भविष्य में आपने बचपन छीन लिया, अब उसका जवानी छीनी, अब उसका भविष्य। नो रिलैक्स। अनुराग जी आपने बोला कि क्यों, अनुराग जी आपने बोला, अनुराग जी अब आपने जितने भी इल्जाम लगाए वो बीच में नहीं बोले बीजेपी, अब वो बोल रहे हैं बीच में मत बोलिएगा। थैंक यू, यू आर ऑन एयर, इसका मतलब ये नहीं बीच में। थैंक यू, आप उनको बराबर का टाइम दीजिए, फिर आप बोलिएगा जवाब। थैंक यू। शहजाद जवाब दे। ऐश्वर्या, कैन हैव 2 वर्सेस 2 मेरे को बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या राहुल जी, अनंत विजय जी। ऐश्वर्या, आज मुझे लगता है कि कई लोग जो है, हालांकि वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि बनकर आए हैं, पर वो राजनीतिक दल की बात नहीं रख रहे हैं, वो दरअसल उस वेस्टेड इंटरेस्ट की बात रख रहे हैं जो चाहता है कि ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाए, जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हाथ में मामला बढ़ जाए, जिससे कि जिस प्रकार से 48 पेपर लीक होते थे जब अलग अलग एजेंसीज के पास होता था, वो व्यवस्था में हम चले जाए। किसी ने तो डिफेंड नहीं किया ना एनटीए को, किसी ने नहीं कहा कि अगर कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट जो कार्रवाई करेगा सही है, पर देखिए यहां पर किस शिद्दत से कहा जा रहा है कि जो उस समय पर होता था, मतलब कि 48 पेपर लीक वो ठीक था, उसको भूल जाओ सब। अब किस प्रकार से, मुझे बताइए लास्ट टाइम बीएड का पेपर कब लीक हुआ था केंद्र में? मुझे बताइए लास्ट टाइम सीलाइट का पेपर कब लीक हुआ था? अनुराग भदौरिया, हिम्मत है तो बताइए, आप सरकार में थे उस समय पे। क्लैट का मुझे बताइए लास्ट टाइम कब एआईट्रिपल का पेपर लीक हुआ? पर्चा ही लीक हो रहा है। मुझे बताइए कि लास्ट टाइम कब हुआ था ये पेपर लीक? बताइए सीए का पेपर लीक कब हुआ था? सीए का पेपर लीक कब हुआ था लास्ट टाइम? बीजेपी मतलब आप समझिए ऐश्वर्या, इसके पीछे का खेल, बच्चों के भविष्य, ऐश्वर्या इस पीछे का खेल ये है कि जो किसानों की बात कर रहे हैं वाली सरकार, दरअसल किसानों को दरअसल खेल ये बीच में नहीं। अनुराग जी आपको बताता हूँ बड़ी ईमानदारी से, बीच में आनंद जी और राहुल जी दोनों बहुत ही समझदार व्यक्ति यहाँ पे बैठे, मैं बताना चाहता हूं। अब जो पिछले कुछ दिनों में ये एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इन एग्जामिनेशंस को लगातार सरलीकरण करके उसको थोड़ा सा उसके स्तर को कम किया गया है, ताकि जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, जो बच्चे अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, बिना कोचिंग के इसमें अटेम्प्ट दे सके। पर कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि ये धंधा कैसे चला जाए, इसीलिए ये धंधा कैसे चला जाए, इस चक्कर में झूठ को फैलाना, झूठे बातों को फैलाना और आकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड चाहे जो भी हो, एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में कमी होगी उसको सुधारा जाएगा, पर पूरी व्यवस्था को ही फेंक देना। जैसे ईवीएम में, ईवीएम को ही बाहर कर दो, अनलॉकिंग नहीं हो सकता मोबाइल फोन से ईवीएम का, पर इन लोगों ने कहा ईवीएम खराब है। और उसी तर्ज पर आज ये चाहते हैं कि गरीबों तक और जो गांवों तक ये सेंटर्स पहुंचे एग्जामिनेशन के, वो ना पहुंचे, 13 भाषाओं में एग्जामिनेशन हो रहा है वो ना हो। वो चाहते हैं कि कोचिंग क्लासेस के अलावा कोई बच्चा एग्जामिनेशन ना दे सके। इसलिए मेरा आरोप है, आज अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी नहीं, हो सकता है अनुराग भदौरिया किसी कोचिंग क्लास के बिहाफ पे बोल रहे हो तो बोल अनुराग भदौरिया जवाब। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का वेस्टेड इंटरेस्ट हटाइए। अनुराग है भैया, राहुल जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। इतनी बेशर्मी से कैसे बोल लेती है मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी सरकार को अब पकड़ने की है, तो वो दूसरों पे कोचिंग फलाना, अरे सरकार आपकी है, बंद कर दीजिए ना कोचिंग। अगर कोई गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई कीजिए ना, रोने के लिए थोड़े आए। ऐश्वर्या जी देख लिया क्या? नहीं भैया, हमने ऐश्वर्या जी देख लिया, हमारे बस की नहीं है। कैसी रोने वाली सरकार है भैया, ये उसकी कोचिंग सेंटर। ऐश्वर्या कोचिंग तो किसान का बेटा नहीं ले पाता। अरे आप तो सरकार कहते थे ऐश्वर्या कोचिंग तो कोई गरीब विश्व गुरु बन जाएंगे, घर में काम करने वाली महिला का बेटा तो नहीं ले पाता। वो ठिकाने हो सकते हैं, हमें कैसे उनके लिए क्यों इतनी तकलीफ महसूस हो रही है कोचिंग के लिए? किसी पे कार्रवाई नहीं कर पाते, पर्चा तो लीक हो जाता है, हर चीज का पर्चा लीक हो जाता है।
कमाल की बात है, महंगाई बढ़ जाती है तो बोले पिछली सरकारों ने महंगाई बढ़वाई थी। किसान यहाँ आत्महत्या करता है तो पिछली सरकारों की वजह से कर रहा है। अरे महंगाई कर्नाटक में बढ़ी है, पेट्रोल डीजल पानी के दाम बढ़ा दिए, महिला पर अत्याचार बढ़ा। अनुराग जी आप बोलना मेरा ये मानना है, गठबंधन का ये मेरा अपना मानना, अनंत विजय जी एंड राहुल जी, ऋषि मिश्रा, दानिश कुरैशी, फॉर नेक्स्ट 2 minutes both the politicians out please. Thank you very much. अनंत विजय, राहुल देव जी, ऋषि मिश्रा और दानिश भाई, ये 4 लोग प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, अनंत जी, राहुल जी, अनुराग भदौरिया का ये कहना कि देखो तुम्हारे यहां होता था, शहजाद का ये कहना देखो तुम्हारे टाइम पे ये होता था, राजस्थान में ये कहना, जनता को अभी इससे मतलब नहीं, युवाओं को इससे मतलब नहीं। युवा देख रहे हैं, इसका एग्जाम हो या उसका एग्जाम हो, पहले कितने एग्जाम कैसे होते थे वो भी गलत था, बट जैसे मैं कहता हूं 2 wrongs don't make 1 right, ये मैथ्स नहीं चल रहा है, वो गलत था तो ये भी उतना ही गलत है। राहुल देव जी, इसका सॉल्यूशन है, मतलब आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी में भी। और अनंत विजय जी आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, ये जो यूपी पुलिस यूपी PCRE स्कैम हुआ है ना, ये जो 48 लाख एप्लीकेशंस वाला, इसमें भी उत्तर प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनके बहुत क्लोज एड का नाम आ रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यूपी में सबको पता है, लखनऊ में सबको पता है कि ये व्यक्ति किसके क्लोज है, लेकिन फिर भी फिंगर ऑन द लिप से क्यों बाबा की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? सवाल है ना सर। पुलिस का स्कैम है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हर आम आदमी से कनेक्टेड होता है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव हैं जिनसे ये कनेक्ट हो रहा है, जिनके क्लोज एड से कनेक्ट हो रहा है, तो यूपी में भी उस स्कैम से एक बहुत बड़ा नेता है जिसके क्लोज एड से कनेक्शन का नाम आ रहा है। आज नहीं तो कल नाम आ जाएगा सर, ऑफिशियली आ जाएगा, आप देखेंगे आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं सबको पता है, लेकिन सब सुखबुगाहट से बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, एक जनता के सामने और एक बंद दरवाजे वाला। अनंत विजय जी, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इट्स रॉन्ग। ऐश्वर्य जी, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इस बात को मैं बहुत मजबूती से कह चुका हूं कि ये देश के भविष्य के साथ ही नहीं, भारत की जो पीढ़ी है और जो छात्र शक्ति है उनके साथ धोखाधड़ी है। लेकिन एक बात हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को संयुक्त रूप से सही मंशा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन है वो राज्य का मसला है और केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं होती हैं वो केंद्र सरकार का मसला है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि इस मसले पर, कम से कम छात्रों के मसले पर कृपया राजनीति न करें। कविताएं लिखें, अच्छी बात है, आंख रोने का ड्रामा करें, रोने का वो करें, प्रहसन करें, वो सब अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि देश से एक सुर में आवाज उठनी चाहिए। आज इस हर एक राजनीतिक दल से आवाज उठनी चाहिए कि सभी लोग छात्रों के हित के लिए काम करेंगे। और जिस प्रकार से एनटीए में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे जहां जहां बिहार में जहां भी पर्चा लीक हो रहा है, वहां पर कठोरतम कार्रवाई करके एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की गलतियां करने के बारे में नेता, उनके निकट के लोग और जो इस प्रकार के करते हैं उनको सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय में समाज का कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही अपेक्षा कर सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर पर्चा लीक करने के मामले में बीच में काट लो कार्रवाई करे, राइट, छात्रों को राहत प्रदान करे। ओके, राहुल देव जी, मैं आपका क्विक एक इंटरवेंशन चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है एचआरडी मिनिस्टर की। लेकिन राहुल देव जी प्लीज बोलिए, आप अपनी बात रखिए सर, बीच में रखिए धर्मेंद्र प्रधान सर, बोलिए। देखिए, लाइव चलाओ बीच में। पेपर लीक होने की बात, ये जो बड़ी बीमारी है उसका एक लक्षण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर वो इतनी पोरस यानी इतनी छलनी हो चुकी है कि उसके बहुत सारे व्यवस्थागत सुधार ही उसमें हो सकते हैं। व्यवस्थागत सुधार एक बहुत बड़ा मसला है कि सभी जगह राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने को धीरे धीरे शिक्षा से और स्वास्थ्य से बाहर करके चीज़ों को प्राइवेटाइज कर रही है।